नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत बड़ी सौगात दी है। किसान वर्ष में मध्य प्रदेश के किसानों को लगातार नई नई सौगातें मिल रही हैं। उसी के तहत आज फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट के निर्णय के बाद कहा कि किसानों को कृषि अर्जन का बाज़ार मूल्य से 4 गुना मिलेगा। यानी अगर बाज़ार मूल्य 20,000 रुपये है तो किसानों को 80,000 रुपये मिलेगा। यह निर्णय करने वाला, शायद 4 गुना मुआवजा देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है ये है कि क्या इससे प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो पाएंगे, जो झंझटें आती हैं समाप्त हो जाएंगी। यह देखना अब राजस्व विभाग के अधिकारियों का काम है। मुख्यमंत्री ने घोषणा के साथ ही सरकार मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि आज ही अधिसूचना जारी हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आज से ही यह नियम प्रभावशील हो गया है। अब किसानों की अगर ज़मीन जाती है तो उनको इतना पैसा मिलेगा कि दूसरी जगह ज़मीन खरीद। सबको मालूम है कि किसानों को ज़मीन से कितना लगाव होता है। वह अपनी ज़मीन किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहता। वो भले शहरों में कितनी सुविधाएं दी जाए, लेकिन उसको ज़मीन से जो लगाव होता है वो कभी उसको नहीं छोड़ता है। ज़मीन का लगाव ही किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और किसान के लिए और कोई चीज़ नहीं होती। इसमें निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत बड़ी घोषणाएं की है। साथ ही उनने कई और बड़ी घोषणाएं की हैं। उनने कहा है कि किसान का गेहूं खरीदी अच्छे ढंग से हो रही है और होगी, और ख़रीदी में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम खरीदी की डेट भी बढ़ाएंगे। बल्कि उन्होंने एक तरह से बोल ही दिया है कि खरीदी डेट भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का जो केंद्र सरकार ने उनको मध्य प्रदेश सरकार को जो टारगेट दिया है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में बम्पर उत्पादन हुआ है, तो टारगेट बढ़ाने के लिए पत्र लिखेंगे केंद्र सरकार को। और यह भी कि जो बारदाने की कमी है वो भी दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और कहीं कोई कमी नहीं आ जाए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसान भाई इस बात की बिल्कुल चिंता न करें, उनकी सारी चिंता मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री करेंगे। किसान की हर समस्या में उनके साथ खड़े हैं। किसान को रात में कोई तकलीफ़ होती है तो मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की तकलीफ़ है। इसलिए उन्होंने किसानों से कहा कोई चिंता नहीं करें। उन्होंने कहा कि सब लोगों का गेहूं खरीदा जाएगा। अभी चूँकि शुरुआत जो सरकार ने बनाया है उसके तहत पहले छोटे किसानों को खरीदा जाएगा, फिर बड़े किसानों का। ऐसा नहीं है कि लिमिट कर दी है कि किसी का गेहूँ खरीदा जाएगा, ये नहीं है। उन्होंने साफ कहा है किसान घबराए नहीं, सरकार उनका पूरा गेहूँ खरीदेगी, पूरे पैसे का भुगतान करेगी। उन्होंने सवाल के जवाब में ये बात भी कही कि बार बार हो रही थी कि आपके पास बजट है। उन्होंने कहा नहीं, बजट की कोई कमी नहीं है हमारे पास। हम लगातार अपना बजट बढ़ाने जा रहे हैं, और जो उन्होंने वादा किया है कि जो बजट है दुगना करने का, 5वीं साल जब मध्य प्रदेश सरकार, वर्तमान सरकार का 5वां साल हो, उसमें बजट दुगना करने की योजना कहीं लगातार बढ़ा रहे हैं और उसको उन्हें करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी वचन पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया है उसको एक एक वायदा निभाएंगे। किसानों से गेहूं खरीदी की बात उन्होंने कही कि 2700 रुपये कुंटल है, तो बोले अभी गेहूं लगभग उसके पास पहुंच गया और अभी तो हमारे पास 3 साल का समय है। इस तरह जो आज मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा, जरा सुनिए उसको विस्तार से। हमारे लिए आज का दिन, खासकर किसान कल्याण वर्ष में, ये ऐतिहासिक निर्णय है, जिस निर्णय के कारण से हमारी किसान की, खास करके खेती के सेक्टर में जिसकी जीवन भर की आजीविका होती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए ऐतिहासिक निर्णय किया गया। आज कैबिनेट के माध्यम से एक बड़ा निर्णय हुआ है। ये किसानों के हित में, खासकर कृषकों की भू अर्जन को लेकर के इनकी भूमि का 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। ये हमारे राज्य का एक ऐतिहासिक निर्णय है, इसको सरल भाषा में इसको फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 करना बोलते हैं, जिसके कारण से किसानों को उनकी भूमि का अधिक न्याय संगत और सम्मानजनक किसी की भूमि का अर्जन होगा, उसको उस गाइडलाइन के मुआवजे से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना दिया जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसके कॉम्प्लिकेशन की सरलता से
हमने 1 और 2 नगरीय क्षेत्र के अंदर उसका गाइडलाइन का डबल, क्योंकि नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन तो वैसे ही हर बार बढ़ती रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारे जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उल्लेखनीय है कि ये उसके लिए बेस लाइन का काम करेगा। इसलिए मध्य प्रदेश भूमि अर्जन और पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरण पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 जो लागू हुआ था, इसको भू अर्जन अधिनियम 2013 बोलते हैं। इसकी धारा 26 के अंतर्गत भूमि के मूल्य निर्धारण के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उसमें हमने किसानों को उचित प्रतिकर देने का निर्णय और पारदर्शी और पुनर्वास की व्यवस्था का इसमें ये निर्णय किया। हमने तय किया कि हमारे बजट को अब वर्तमान चुनौतियों के बीच में भी हमारे विकास को भी और इसको लगभग 14% की ग्रोथ से बढ़ाते हुए 5 साल में डबल करेंगे, और उस स्पीड को मेंटेन करते हुए हमारा राज्य करीब करीब उस दिशा में काफी हद तक बढ़ा है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान हमारा केन बेतवा पीकेसी अब ताप्ती के साथ भी आ रहा है, तो हमारे लिए एक तरफ ये, दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिटन सिटियों के आधार पर भी हम अपने शहरीकरण के आधार पर भी नगर से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें अगर हम बढ़ते हैं तो हमको ये लैंड एक्विजिशन पे बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि मैं केवल एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि हमारे पास 2023-24 में अब तक 3 वर्षों में 55,530 किसानों के विभिन्न परियोजना में 16,000 करोड़ की राशि का मुआवजा हमने अभी तक वितरित किया है, अर्थात प्रतिवर्ष लगभग 5,300 करोड़ का था। और इस दर से आने वाले वर्षों में विकास दर की अगर ये गति रही तो हमको, अब आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि 4 गुना अर्थात 20,000 करोड़ का हम अपना मुआवजा देने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये समय पे हो जाए। खास करके ये जो हमने निर्णय किया है, ये बढ़ी हुई दरें राज्य और केंद्र सरकार के समस्त भू अर्जन परियोजनाओं पर तत्काल प्रभाव से लागू होगी, इसको कोई लंबित करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये निर्णय करने का मौका आया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश में फैक्टर 1 डिक्लेयर था, उसके कारण से कलेक्टर गाइडलाइन रेट प्लस 100% इसमें जोड़ने की बात थी, तो खास करके ये लगभग 2 गुना मुआवजा होता था। तो 2 गुना से करने से कई बार हमको स्पेशल कई सारे निर्णय पैकेज भी देना पड़ते थे, या कई प्रकार से लोगों का आक्रोश भी आता। तो इसलिए अब हमने इसमें सरलीकृत रूप से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना, तो शहरी और ग्रामीण में समान रूप से इसको एक तरह से पहले लागू किया था, लेकिन अब हमने थोड़ा संशोधन किया, क्योंकि गांव की और शहर के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। और खास करके हमने सबने देखा कि इसके कारण से हमारे विकास के कई सारे बड़े प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जब असंतोष होता है, थोड़ा मन में भाव आता है, तो उसका असर पड़ता है। अब ये जरूरी इसलिए था कि हमारे यहाँ राज्य में विकास की गति हमने तेज खोली है, तो लगभग 70-75 हजार करोड़ का पूंजी निवेश हम प्रति वर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय में लैंड एक्विजिशन को लेकर के इसके आने वाली कठिनाइयों का हल निकालते हुए इसमें सड़क, पुल, रेलवे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, सिंचाई परियोजना, अधोसंरचना विकास, ऐसे कई कामों को लेकर के इसके कारण से हमको इसकी मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि ये भाव हमारे मन में ये सारी कठिनाइयों को महसूस करने के लिए इस दिशा में बढ़े थे हम 7 नवंबर 2025 को, कि हमको इस पे विचार करना चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विपक्ष ये बोल रहा है कि आप अपने केंद्र सरकार से निर्देश मिले हैं कि किस तरह से वो करना है, इस कारण बुला रहे हो, इसमें मध्य प्रदेश सरकार का कोई विशेष योगदान नहीं है। मुझे तो मालूम नहीं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि जब हमारे राज्य की तरफ हम देखते हैं तो हमारी नारी सशक्तिकरण के लेकर लाडली बहना पे भी उनने कहा था कि ये चुनाव बाद बंद कर देंगे। आज तक वो योजना चलती आई। आज की स्थिति है कि लगभग 40,400 रुपये प्रति बहन के खाते में पैसा पहुंच गया है। ये हमारे राज्य का आंकड़ा है। लगभग 55,000 करोड़ रुपए की राशि हम बांट चुके हैं। हमारे राज्य के द्वारा जो योजना चालू की, कोई योजना बंद नहीं की। हमने 1,000 की यात्रा को बढ़ाते हुए 1,500 तक बढ़ा दिया। तो इसलिए हमने अपने किसानों के साथ, बहनों के साथ जो कमिटमेंट किए उसको निभाते जाए। आपने सुना, मुख्यमंत्री ने एक एक सवाल का जवाब दिया, और उन्होंने यह भी कहा है कि हमसे मतलब मध्य प्रदेश सरकार, पूरा भाजपा संगठन किसानों के साथ है और हमेशा रहेगा किसान की समस्या के लिए। यदि कोई
दिक्कत है, किसानों को कोई समस्या है, चाहे गेहूँ खरीदी के हो या ज़मीन का अगर कहीं मुआवजा उनको नहीं मिल रहा, तो उसके लिए भी सरकार पूरा प्रयास कर रही कि समय पर मिले। इन्होंने ये कहा कि जो नियम आज से लागू हो गया है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों और मध्य प्रदेश के किसानों को उसका पूरा लाभ मिले, और ताकि इतना पैसा उनको मिल जाए कि ज़मीन वो जहाँ चाहें खरीद के खेती पाती करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। उन्होंने विपक्ष पर भी तंज कसा और कहा कि विपक्ष केवल बात करता है और भारतीय जनता पार्टी करके दिखाती है। चाहे नारी सशक्तिकरण की बात करें या किसानों की हित की बात करें, उन्होंने कहा जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार कर रही है, वो ऐसा काम कभी नहीं हुआ। विपक्ष कांग्रेस पार्टी केवल आरोप प्रत्यारोप का काम करती है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों बने रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।